विज्ञान जितना आगे बढ़ता है उतने ही बड़े सवाल हमारे सामने खड़े करता है और इन्हीं सवालों में सबसे रहस्यमय नाम है ब्लैक होल। एक ऐसा अंधेरा संसार जहां रोशनी तक कैद हो जाती है। लेकिन अहम सवाल यह है कि ब्लैक होल में ऐसा क्यों होता है और जो चीजें ब्लैक होल के अंदर जाती हैं उनकी जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन का क्या होता है। इस तरह के सवाल ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, जिसने स्टीफन हॉकिंग से लेकर आज के दौर के बड़े बड़े वैज्ञानिकों तक सबको 50 सालों तक उलझाए रखा। इतने सालों तक हुए शोधों के बाद अब वैज्ञानिक कहते हैं कि इसका जवाब मिल गया है। लेकिन यह जवाब ब्रह्मांड को और भी रहस्यमय बना देता है। आखिर क्या है वो जवाब जिसने ब्रह्मांड और ब्लैक होल को और रहस्यमय बना दिया है? तो साइंस स्पार्क में बात होगी इसी अहम खोज की। ब्लैक होल पर क्या है ये अहम खोज? ये खोज ब्लैक होल से जुड़े एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रहस्य के हल होने से जुड़ी हुई है। इसमें बताया गया है कि स्टीफन हॉकिंग द्वारा उठाया गया सवाल कि क्या ब्लैक होल अपने अंदर जाने वाली चीजों की जानकारी को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं, अब लगभग सुलझ चुका है। वैज्ञानिकों को अब यकीन हो गया है कि ब्लैक होल जानकारी को खत्म नहीं करते, बल्कि उसे बहुत ही बारीक और फैले हुए रूप में बाहर लौटा देते हैं। लंबी चली रिसर्चेस में पहले वैज्ञानिक मानते थे कि जो कुछ भी ब्लैक होल के अंदर चला जाता है उसकी पूरी जानकारी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। लेकिन सालों से चली आ रही रिसर्चेस में एक नई रिसर्च के जरिए पता चला है कि ब्लैक होल धीरे धीरे हॉकिंग रेडिएशन के जरिए वही जानकारी बेहद बारीक और फैले हुए रूप में वापस लौटा देते हैं। इसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझिए कि जैसे कोई किताब अगर जला दी जाए तो जलने के बाद उसके शब्द तो नहीं दिखते, लेकिन उस किताब की राख हवा में बिखर जाती है। ठीक वैसे ही ब्लैक होल में गई कोई भी चीज और उसकी जानकारी ब्लैक होल नष्ट नहीं करता, बल्कि उसे इतना फैला देता है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। इस खोज ने यह साबित कर दिया है कि ब्रह्मांड में जानकारी कभी खत्म नहीं होती, बल्कि इस तरह की खोज हमें स्पेस, टाइम और पूरे ब्रह्मांड को समझने की दिशा में बहुत आगे ले जाती है। इस खोज में वैज्ञानिकों ने क्या पाया और कैसे काम करता है ब्लैक होल? इस खोज में वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्लैक होल चीजों को निगल तो लेता है, लेकिन उनकी जानकारी को खत्म नहीं करता। ब्लैक होल के किनारे पर बहुत ही बारीक क्वांटम हलचल होती रहती है, जिसकी वजह से वहां बनने वाली हॉकिंग रेडिएशन पूरी तरह से अव्यवस्थित नहीं होती। जब कोई चीज ब्लैक होल में गिरती है या जाती है तो उसकी जानकारी स्पेस टाइम की इन छोटी छोटी गतिविधियों और कणों के आपसी जुड़ाव यानी कि क्वांटम एंटेगलमेंट में छिप जाती है। बाद में यही जानकारी बेहद पतले और फैले हुए संकेतों के रूप में रेडिएशन के साथ बाहर निकलती रहती है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे कोई चीज गहरे पानी में चली जाए तो वो चीज पानी के बाहर से दिखाई नहीं देगी, लेकिन उसके अवशेष पानी में लंबे समय तक मौजूद रहेंगे, चाहे जितने समय बाद भी उसे निकाला जाए। लेकिन हाँ, समय जितना बीतता जाएगा वो चीज पानी के अंदर धीरे धीरे उतनी ही घुलती जाएगी। ठीक ऐसे ही ब्लैक होल में जाने वाली चीजों के साथ भी होता है। ब्लैक होल उन चीजों की जानकारी को मिटाता नहीं, बल्कि उसे घोलकर फैला देता है कि बाद में उस चीज के बारे में समझना मुश्किल हो जाता है। यही खोज बताती है कि ब्लैक होल रहस्यमय जरूर है, लेकिन ब्रह्मांड के जो नियम हैं उसी के हिसाब से चलते हैं। ब्लैक होल की इस खोज से भविष्य में वैज्ञानिकों को क्या फायदा होगा? ब्लैक होल की इस खोज से भविष्य में वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड को समझने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। अब जब यह साफ हो गया है कि ब्लैक होल जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन को खत्म नहीं करते, तो वैज्ञानिक स्पेस, टाइम और ग्रेविटी को नए तरीके से समझ पाएंगे, जिससे एक दिन ऐसी नई थ्योरी बन सकती है जो आइंस्टीन की ग्रेविटी वाली थ्योरी और क्वांटम फिजिक्स को एक साथ जोड़ दे। और यही समझ आगे चलकर बेहतर क्वांटम कंप्यूटर, ज्यादा सुरक्षित डेटा तकनीक और ब्रह्मांड की शुरुआत यानी कि बिग बैंग जैसे रहस्यों को समझने में मदद कर सकती है। कुल मिलाकर कहें तो ब्लैक होल पर यह खोज हमें यह सिखाती है कि यह ब्रह्मांड और प्रकृति सबसे मुश्किल हालात में भी जानकारियों को संभाल कर रखती है, और यही सीख भविष्य की विज्ञान और तकनीक की नींव बन सकती है। तो इसी के साथ साइंस स्पार्क में आज इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।
नमस्कार।